हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और आप सब पॉजिटिव भी सोच रहे होंगे। सो गाइस, आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं। देखेंगे हम आज की अपनी इस रीडिंग में कि आपके जो पार्टनर हैं वो आज सुबह सुबह आपके लिए क्या फील कर रहे थे। आज सुबह सुबह आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे थे, ये हम आज देखने वाले हैं। जानेंगे कि आपके पार्टनर के दिल में, आपके पार्टनर के मन में आपके लिए क्या सुबह सुबह चल रहा था। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी को। सो गाइस, आपको क्या करना है, अपने पार्टनर का नाम लेना है मन में 3 बार। ज़रूर लीजिए, ठीक है? मन में 3 बार इसलिए ताकि आप इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाएँ। सो आँखें बंद कीजिए और उस खास व्यक्ति का नाम मन ही मन 3 बार दोहराइए। देखते हैं आज सुबह वो आपके लिए क्या महसूस कर रहे थे। डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। फूल का कार्ड है फर्स्ट कार्ड। चलो बढ़िया। जस्टिस, ओके। यहाँ है एम्प्रेस की एनर्जी। ओके, नाइट ऑफ कप्स। डेथ का कार्ड है। टेन ऑफ वांड्स। यहाँ है मेरे पास हाई प्रीस्टेस की एनर्जी। पेज ऑफ कप्स। एट ऑफ स्वॉर्ड्स। एट ऑफ कप्स। हेरोफेंट। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स एंड लास्ट कार्ड एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक है थ्री ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ठीक है, सो गाइज सबसे पहले ये साइन देख लेते हैं। तो साइन जो है मेरे पास है फूल का कार्ड। ठीक है, जस्टिस, एम्प्रेस, ये तीनों के तीनों कार्ड मेजर अरकाना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, एरीज, लियो, सजिटेरियस है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड यस, इतने ही साइन है। ठीक है, तो यहाँ पे टॉरस भी है, वर्गो भी है एंड कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी काफी क्लियरली दिख रही है। ठीक है, तो मान के चलिए तो सारे साइन अवेलेबल है हमारे पास। सो आपको जो है साइन से रिलेटेड वो मन में नहीं लेके आना है। ठीक है, फूल का कार्ड अपने आप में एक ऐसा कार्ड है जो वो बताता है कि आपके पार्टनर जो है ना अंदर से, ठीक है, अंदर से ये व्यक्ति की फीलिंग्स रही है कि इस व्यक्ति को ना न्यू बिगनिंग करनी है। ठीक है, सुबह उनकी फीलिंग्स में एक ताजगी और हल्कापन दिख रहा है मुझे। वो आपके बारे में सोचते हुए एक पुरानी जो बात है ना, उसका जो है बोझ ये व्यक्ति छोड़ देना चाहते हैं, क्योंकि फूल का कार्ड ऐसे ही होता है, रिलीज करो। ठीक है, तो दिल की एक नई शुरुआत की चाहत रही है आपके पार्टनर की। जैसे वो कहना चाहते हैं कि चलो फिर से शुरुआत करते हैं, फिर से एक न्यू बिगनिंग करते हैं, बिना किसी डर के एकदम बेधड़क करते हैं। ठीक है, फूल का कार्ड ये बता रहा है उनके अंदर ये एहसास रहा है कि आपके साथ ना कुछ नया होना चाहिए, कुछ रियल होना चाहिए और एकदम शुरू करना ही चाहिए। ठीक है, आपके साथ ये व्यक्ति स्टार्ट करना चाहते हैं अपने रिश्ते को। वो आपसे जुड़े हुए हैं, पर इस बार जो है ना एक्सपेक्टेशन या प्लान नहीं बना रहे हैं। कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं है, कोई प्लान नहीं है, बस आगे बढ़ जाना है। फूल का कार्ड ऐसे ही होता है, बेधड़क बिना प्लान के आगे बढ़ जाओ, है ना? तो यहाँ पे ये दिख रहा है। तो ये व्यक्ति ना सिर्फ अपने दिल की सुन रहे थे आज सुबह सुबह। दिल की सुनना, दिल की करना, दिल की बातें मानना आपके पार्टनर ने स्टार्ट कर दिया है। कभी कभी जो है ना द फूल का कार्ड ये भी बताता है कि वो अभी ना इमोशनली इमेच्योर हैं। ठीक है,
यहाँ पे फूल की एनर्जी है, तो ये इमोशनली इमैच्योर हैं या फिर दिल से ज़्यादा दिमाग नहीं चला रहे हैं, ठीक है? दिल की सुन रहे हैं, दिमाग की बिल्कुल नहीं सुन रहे हैं। एक भोला-भाला इंसान जैसे होता है ना, वैसे ही आपके पार्टनर मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है? ऐसा लग रहा है कि जैसे कि ये व्यक्ति ना बस बह जाना चाहते हैं हवा के साथ, ठीक है? जैसे मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैं तो अब इसके साथ आगे बढ़ ही जाऊँगा, ये वाली चीज़ जो है ना आपके पर्सन के अंदर है। लापरवाही, थोड़ी-सी लापरवाही और डर की भी कहीं न कहीं वही दर्द फिर से दोहराया ना जाए, ये इस बात का दर्द या डर मुझे नज़र आ रहा है। लेकिन ठीक है, आपके पर्सन इस बात पे ज़्यादा फ़ोकस ना करते हुए आगे बढ़ने के ऊपर फ़ोकस कर रहे हैं, ठीक है? मुझे दिख रहा है कि आज सुबह उन्होंने आपको जो है ना ऐसा लग रहा है कि महसूस किया है, दिल से महसूस किया है आपको, ठीक है? और उनके दिल ने कहा है कि मैं फिर से इस कनेक्शन को जीना चाहता हूँ या जीना चाहती हूँ। लेकिन अंदर से एक हल्का-सा डर भी था, ठीक है? कि क्या ये जो रिलेशनशिप स्टार्ट कर रहे हैं, क्या ये सही दिशा में जा रहा है, ठीक है? या सही दिशा में जाएगा? इस बात का आपके पार्टनर को एकदम हल्का-सा माइनर सा जो है ना, आपके पार्टनर को डर है, ज़्यादा डर नहीं है। इसलिए ये व्यक्ति बेधड़क जो है आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, अदरवाइज़ ये सोचते ही नहीं ना इतना ज़्यादा। तो यहाँ पे ये वाली एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। मुझे ये भी फ़ील हो रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर है ना, अगला कार्ड जस्टिस का कार्ड है, तो जस्टिस का कार्ड भी ये बता रहा है कि भाई आपके पार्टनर देखो, आपके पर्सन ऐसे ही हैं, जहाँ पे मैं देखूँ तो ये व्यक्ति ना आपको पाने की ज़िद में है, ठीक है? आपको पाना चाहते हैं ये व्यक्ति, ठीक? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये व्यक्ति ना जस्टिस के साथ जो है ना ये बैलेंस करना चाहते हैं, ठीक है? ये व्यक्ति बैलेंस करना चाह रहे हैं। अब देखो, यहाँ पे कर्मा का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे दिखाई दे रहा है, कार्मिक कनेक्शन भी किसी-किसी का हो सकता है यहाँ पे। मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ कि यहाँ पे इस कनेक्शन में आज सुबह जो है ना वो आपके लिए एकदम से लॉयल रहकर, ऑनेस्ट रहकर, है ना, डिसीज़न लेना चाह रहे थे। ठीक है? वो महसूस कर रहे थे, बिना पार्शियलिटी के जो है ना ये व्यक्ति एकदम महसूस करते हुए नज़र आ रहे हैं, जस्टिस है ना, तो वो सोच रहे थे कि जो भी हुआ, अब अब उनको ना सही फैसला लेना ही होगा, ठीक है? और उन्होंने खुद से पूछा है कि क्या मैं सही था उस टाइम पे जिस वक़्त मैंने खराब करी चीज़ें? जिस वक़्त मैंने बहुत सारी चीज़ें ख़राब कर दी, जिस वक़्त मैंने बहुत कुछ ख़राब कर दिया, है ना? तो ये एनर्जी दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन को ये फ़ील हो रहा है कि इस व्यक्ति ने आपको तकलीफ़ दी है, आपको पेन दिया है। उनके दिल की ये फीलिंग्स रही हैं कि अगर रिश्ता फिर से शुरू करना है ना, तो इस बार पूरी तरीके से ईमानदारी, है ना? और इक्वल गिव एंड टेक करना होगा। ऑनेस्टी के साथ रिलेशनशिप निभाना होगा, ठीक है? एकदम से निभाना ही होगा। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आज सुबह उन्होंने जो आपके लिए महसूस किया है ना? ये व्यक्ति फिर से आपके साथ शुरुआत करना चाह रहे हैं, लेकिन पूरी तरीके से, है ना? ऑनेस्टी के साथ ये व्यक्ति स्टार्ट करना चाहते हैं। इस व्यक्ति के अंदर मैं देख पा रही हूँ कि कोई पछतावा नहीं रखना चाहते, कुछ ऐसा नहीं रखना चाहते हैं, जो आप दोनों के रिश्ते के बीच में आए, ठीक है? तो यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई दे रही है। लग रहा है जैसे कि भई सब कुछ पीछे छोड़ो, अब आगे बढ़ना है, अब आगे बढ़ना है। तो एम्प्रेस की एनर्जी यहाँ पे क्या बताती है? एम्प्रेस का कार्ड मुझे ये बताता है कि सुबह में ना वो आपके बारे में सोच रहे थे। उनके दिल में एक सुकून था, अपनापन था। एम्प्रेस का कार्ड काफ़ी क्लियरली दिखाता है, काफ़ी क्लियरली बताता है कि उन्होंने आपको सिर्फ़ प्यार से नहीं, बल्कि रिस्पेक्ट से और डीपली महसूस किया है आपको, ठीक है? वो आपको नर्चरिंग, ग्रेसफुल और इमोशनली रिच पर्सन मानते हैं क्योंकि आप हो तो मानेंगे ही ना। जैसे उनके जीवन में जो है ना स्टेबिलिटी और पीस लाने वाले आप पर्सन हो, ठीक है? ये एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। उनके मन में ये भी एहसास मुझे नज़र आ रहा है कि वो यानी कि आप इनके जीवन में ना वो व्यक्ति हैं जो इनको जो है ना जिससे बातें करके मतलब इस व्यक्ति को ना काफ़ी पीस मिलता है, काफ़ी ज़्यादा। ये व्यक्ति कितने भी टेंशन में रहे आपसे बात कर ले तो ठीक है, सब कुछ ठीक है, नॉर्मल है, कोई घबराने वाली बात नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है जिससे जो है ये व्यक्ति ओवर रिएक्ट करे। नो, ये व्यक्ति आपकी खूबसूरती पे फ़िदा है एक्चुअल में देखा जाए तो। आपकी खूबसूरती इस व्यक्ति को ना लगता है कि जैसे कि एक अलग ही खूबसूरती है आपकी। तो आज सुबह जो है ना इनकी फीलिंग्स में दिख रही है कि ये व्यक्ति आपके साथ फिर से स्टार्ट करना चाहते हैं और सही इरादों के साथ, सही तरीके से स्टार्ट करना चाहते हैं क्योंकि अब ये व्यक्ति आपको समझ चुके हैं।
आपकी फीलिंग्स को समझ चुके हैं, अपनी फीलिंग्स को समझ चुके हैं कि जो फीलिंग्स है ना, वो रियल हैं, ठीक है? वो सिर्फ़ आपसे प्यार नहीं करते हैं, बल्कि आपको समझने लगे हैं, आपकी वैल्यू को समझने लगे हैं। होता है ना कभी-कभी हम अपने पार्टनर से ये कहते हैं कि यार तुम मेरी वैल्यू नहीं करते हो, ठीक है? तुम मेरी वैल्यू नहीं करते हो, शायद तुम मेरी वैल्यू नहीं कर पाओगे, ठीक है? तो यहाँ पे ये वाली एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। मुझे दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति को लगता है कि यार कोई तो मुझे समझे, कोई तो मुझे समझ ले ताकि मुझे भी पता चले। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, उनके दिल में फीलिंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है? उन्होंने आपको सिर्फ़ याद नहीं किया है, ठीक है? बल्कि आपसे बात करने के लिए, अपने दिल की बात कहने के लिए, ये व्यक्ति के अंदर जो होता है ना नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, ये व्यक्ति एकदम लग रहा है कि मैं कह दूँ, कह दूँ, कह दूँ। वो है ना सॉन्ग, कह दूँ तुम्हें या चुप रहूँ दिल में मेरे आज क्या है? ये एनर्जी दिखाई दे रही है। सो येस, आपके जो पार्टनर है ना, ये व्यक्ति नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी में है, यानी कि ऐसा ये व्यक्ति है, ठीक है? जो दिल से चाहता है ना? और प्रैक्टिकल नहीं होता है। आपके पर्सन महसूस कर रहे हैं, है ना? सपने देखते हैं और प्यार को एक खूबसूरत-सा सफ़र मानते हैं ये व्यक्ति, क्योंकि इस व्यक्ति को लगता है कि प्यार ही तो है, जो जीवन को सँवार सकता है। ठीक है? तो उनकी एनर्जी में यही वाइब मुझे नज़र आ रही है और ये व्यक्ति आपको दिल से कहना चाहते हैं। वो किसी पुरानी याद से जो है ना निकल चुके हैं, पुरानी बात से निकल चुके हैं और ये व्यक्ति फिर से आपकी तरफ आना चाहते हैं, मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ। और ये व्यक्ति अपने फीलिंग्स, अपने इमोशंस को ना बताना चाहते हैं। ये व्यक्ति अपने प्यार को बताना चाहते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे यही दिख रहा है कि ये कार्ड यही बता रहा है कि वो इमोशनली रेडी महसूस कर रहे हैं, कुछ कहने के लिए, कुछ करने के लिए एंड वो आपको सिर्फ़ याद नहीं कर रहे हैं बल्कि एक होता है ना कि इंस्पिरेशन मिलता है आपसे। तो ये वाली एनर्जी भी दिखाई दे रही है। तो आज सुबह उन्होंने ना आपको बहुत ही रोमांटिक वे में जो है देखा है और दिल से जो है ना कनेक्शन फ़ील किया है और उनके अंदर ना अब एक मतलब सॉफ्ट सा कॉर्नर है आपके लिए इनके दिल में, ठीक है? तो ये सोच रहे हैं कि अब जो है ना मैं उसे बता दूँ या मैं उसे जो भी महसूस करता हूँ उसे खुलेआम बोल दूँ कि हाँ, मुझे ये करना है या मुझे तुम्हारे लिए ये फीलिंग्स आती हैं, ठीक है? तो मुझे ये दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति हो ना हो, है ना? ये व्यक्ति आपके लिए जो करना चाहते हैं वो दिल से ही करेंगे। दिल से ही करके जो है ना ये व्यक्ति के मन में दिख रहा है कि दिल से ही करना है आपके पार्टनर को, ठीक है? तो मुझे ये फ़ील हो रहा है कि भाई ये व्यक्ति क्या होता है कि अक्सर ऐसा होता है जब ये व्यक्ति नाइट के टाइम में, ठीक है? नाइट के टाइम में बहुत स्ट्रेसफुल फ़ील करने लगते हैं। दिन में तो ये ऐसा फ़ील करते हैं सुबह में लेकिन नाइट में बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, जहाँ जो दिल है ना वो जो प्यार से जो है ना एकदम भरा-भरा सा रहता है, वही रातों-रात आते हैं मतलब रात आते-आते ना इस व्यक्ति को जो है ना फ़ील होने लगता है कि यार मुझे कुछ छोड़ना पड़ेगा, मुझे कुछ छोड़ना पड़ेगा, ठीक है? तो यहाँ पे उनके अंदर ना किसी पुराने डर या ईगो का जो है ना यहाँ पे दिख रहा है, इनको अटैचमेंट है, ठीक है? और वो निकाल नहीं पा रहे हैं। तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि भाई ये पुराने पैटर्न को जो है ना ख़त्म करना चाहते हैं और एक नया पैटर्न स्टार्ट करना चाहते हैं। इमोशनली उन्होंने महसूस किया है कि कभी-कभी ना प्यार का रास्ता सिर्फ़ पकड़ने का नहीं होता है, बल्कि छोड़ने का भी होता है। तो एक तरफ उन्हें लगा कि आपको बताना चाहिए, है ना? दूसरी तरफ किसी न किसी डर की वज़ह से ये व्यक्ति को ये फ़ील हो रहा है कि नहीं अभी मुझे आगे नहीं बढ़ना चाहिए, ठीक है? दोनों कार्ड देख रहे हो ना, एक कह रहा है कि आगे बढ़, दूसरा कह रहा है कि नहीं यार अभी नहीं बढ़, ठीक है? तो यहाँ पे डेथ का कार्ड बता रहा है कि उनके भीतर जो है ना, एक जो है डिसीज़न लेने के लिए जो है ना आग लगी हुई है इस रिश्ते को लेकर के। क्योंकि इस रिश्ते को जो है ना नई एनर्जी के साथ और अंडरस्टैंडिंग के साथ जीना चाहते हैं आपके पार्टनर। उन्होंने तय किया है कि पुराना जो दर्द है उसको ख़त्म कर देंगे, पुरानी जो तकलीफ़ें हैं उसको ख़त्म कर देंगे और ये व्यक्ति आगे बढ़ेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे दिख रहा है कि व्यक्ति को फ़ील हो रहा है कि ये व्यक्ति जो है ना अब वही इंसान नहीं है, ठीक है? कुछ ख़त्म हो गया है, इस व्यक्ति को फ़ील होता है, पर ये व्यक्ति एक नई तरीके से रिलेशनशिप को स्टार्ट करना चाहते हैं। उनका दिल जो है ना ट्रांसफ़ॉर्मेशन के दौर से जो है ना गुज़र रहा है और अंत ये नहीं है कि वो आपके साथ जो है रिश्ता ख़त्म कर ले, बल्कि एक न्यू बिगिनिंग करने की चाहत जो है ना आपके पार्टनर के अंदर दिखाई दे रही है। लग रहा है कि भई बस इसके साथ ना मुझे
खूबसूरत सा जो दिन है, खूबसूरत सी जो रात है, वो गुज़ारनी है, ठीक है? तो वो खूबसूरत सी रात, खूबसूरत सा दिन जो है ना आपके साथ वो बिताना चाहते हैं, क्योंकि इस व्यक्ति को लगता है कि आप डिज़र्विंग हो, है ना? आप डिज़र्विंग हो, तो आप डिज़र्व करते हो। तो सुबह उठते ही जो है ना उनका दिल जो है 10 ऑफ वांड्स से भारी-भारी सा फ़ील हो रहा था, ज़िम्मेदारी का बोझ, थकान, ये चीज़ें महसूस हो रही थी, ठीक है? अब जो है ना उन्होंने महसूस किया है कि इस रिश्ते को, इस फीलिंग्स को जो है ना, ये ढो नहीं सकते हैं, ठीक है? अकेले ही ढो रहे थे लेकिन अब नहीं ढो सकते हैं। तो उनके कंधों पर जो है ना फीलिंग्स का एक बहुत बड़ा बोझ है, ठीक है? अनकही बातें हैं, अधूरी उम्मीदें कह सकते हैं, गिल्ट है या किसी वादे की याद आपके पार्टनर को आती हुई दिखाई दे रही है। वो आपको भूलना नहीं चाहते हैं लेकिन साथ ही ना ये सारी फीलिंग्स उन्हें थकाने लगी है, बहुत थकाने लगी है अब, ठीक है? तो उनका मन कह रहा है कि अब मैं उसको चाहता हूँ, है ना? वांट से ये व्यक्ति काफ़ी क्लियर है कि मैं उसको चाहता हूँ लेकिन इतना आसान नहीं है, इतना आसान कुछ भी नहीं है। तो वो आपके लिए महसूस करते हैं, पर वो महसूस हल्का नहीं है, बहुत भारी है, ठीक है? उनके अंदर जो है ना ज़िम्मेदारी है, गिल्ट है, ऐसा लग रहा है। लेकिन वो फिर भी सोच रहे हैं कि क्या मैंने बहुत देर कर दी? क्या अब मैं उसे खुश रख पाऊँगा कि नहीं रख पाऊँगा? क्या करूँगा मैं? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ, नहीं बढ़ सकता हूँ, क्या करूँ मैं? सो आपके पार्टनर के मन में ये चलता हुआ दिख रहा है। सुबह में मैं देखूँ तो ये व्यक्ति बहुत थके-थके से, हारे-हारे से दिखाई दे रहे हैं। लग रहा है जैसे कि यार नींद पूरी नहीं हुई है ना? तो यहाँ पे ये वाली एनर्जी मुझे काफ़ी क्लियरली दिख रही है एंड मुझे ये भी फ़ील हो रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं, देखिए ये व्यक्ति ना बहुत ज़्यादा जो है ना अ बहुत ज़्यादा आपको लेकर के ना सोचते भी बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है? और सोच-विचार करते भी बहुत ज़्यादा हैं और मैं देखूँ तो ये व्यक्ति ना बहुत अकेलापन फ़ील करते हुए दिखाई दे रहे हैं, हाई प्रीस्टेस की एनर्जी से, ठीक है? मुझे दिख रहा है कि बहुत डीप फीलिंग्स हैं एंड ये व्यक्ति ना कोई डिसीज़न लेने के विचार में तो अभी फ़िलहाल मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं, लग रहा है कुछ सोच रहे हैं। लेकिन अभी जो है ना, वो आपके साथ सोल टू सोल कनेक्टेड फ़ील कर रहे हैं और ये व्यक्ति सोच नहीं रहे हैं कि क्या करना है, बल्कि महसूस कर रहे हैं कि क्या सच है, सच क्या है, ठीक है? ये व्यक्ति के अंदर ये दिख रहा है। तो उनके अंदर अभी भी जो है ना, आपकी इन्वॉल्वमेंट है, इनके दिल में, इनके मन में। ठीक है? भले ही वो आपको दिखाए, ना दिखाए कि व्यक्ति प्यार करते हैं, नहीं करते हैं, लेकिन ये व्यक्ति करते हैं। वो अब जो है ना इंट्यूशन को समझ रहे हैं। आप दोनों का रिश्ता इस जन्म का नहीं है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ठीक है? या कार्मिक है या जो है कैसा कनेक्शन है ना? आपके पर्सन को समझ में आने लगा है। ये व्यक्ति समझने की कोशिश कर रहे हैं स्पेशली। ठीक है? तो मुझे दिख रहा है कि व्यक्ति आपको महसूस करते हैं, ठीक है? ये व्यक्ति आपको महसूस करते हैं नो डाउट। मुझे ये वाली भी वाइब दिखाई दे रही है जहाँ पे ये व्यक्ति को लगता है कि यार मैं कहीं न कहीं कुछ न कुछ बातों को लेकर शायद ओवरथिंकिंग करने लगा हूँ, ठीक है? तो आपके पार्टनर के मन में ये चलता है। पेज ऑफ कप्स का कार्ड है ना, तो पेज ऑफ कप्स का कार्ड क्या होता है? यंग एनर्जी होती है, इमैच्योर सा होता है इंसान। तो मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि भाई आपकी पर्सन जो है ना, उनके दिल में आपको पाने की चाहत भी बहुत ज़्यादा है और उनके मन में है कि हाँ, क्या मैं वापस जा सकता हूँ कि नहीं जा सकता हूँ, है ना? तो ये व्यक्ति के मन में चल रहा है कि इनका जो जो एक तरीके से एक्शन होगा ना, वो बड़ा ही छोटा-सा एक्शन होगा, स्मॉल जेस्चर आपके पर्सन लेंगे, ठीक है? जैसे वो आपके लिए कुछ कहना चाह रहे हों, पर शायद जो है ना, कोई मैसेज, कोई हल्की-सी एक जो होता है ना कि वाइब देना या आपको आप मिल गए तो थोड़ा-सा मुस्कुरा देना, ऐसी एनर्जी में दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति आपसे बात करना चाहते हैं और ये व्यक्ति के मन में चल रहा है कि यार काश, काश मेरी बात उससे हो जाती, काश मैं दोबारा उससे बात कर लेता, ठीक है? तो उनका जो दिल है ना अभी फ़िलहाल बड़ा ही सॉफ्ट सा हो चुका है और उनके दिल में जो है ना उम्मीद जो है ना पनप चुकी है। उम्मीद जो है ना यहाँ पे दिख रहा है। उनको डर लग रहा है कि क्या करूँ मैं, कैसे करूँ मैं, आगे बढ़ूँ कि ना बढ़ूँ, है ना? सो मुझे यहाँ पे ये फ़ील हो रहा है और आज सुबह उन्होंने आपके फ़ील किया है, ठीक है? अब ये व्यक्ति एक तरीके से मैं कहूँगी कि अभी भी वक़्त है, ठीक है?
अभी भी वक़्त है आपके पर्सन के अंदर एक नई शुरुआत करने का, बिना ईगो के, बिना डर के, दिल के साथ एक नई शुरुआत करनी है आपके पार्टनर को, दिल से एक नई शुरुआत करनी है आपके पार्टनर को, ठीक है? तो यहाँ पे ये वाली एनर्जी काफ़ी क्लियरली दिखाई दे रही है। मुझे ये भी फ़ील हो रहा है कि भाई आपके पर्सन जो है ना, देखिए ये व्यक्ति आपके पर्सन जो है ना, लग रहा है कि भाई दिल में जो है ना उलझन मुझे नज़र आ रही है, 8 ऑफ सॉर्ड्स है ना। दिल काफ़ी उलझा हुआ है, काफ़ी हैवी फ़ील कर रहा है और ये व्यक्ति ना अपनी हैवीनेस की वज़ह से कहीं न कहीं ना बहुत पछतावा कर रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे ये भी फ़ील हो रहा है कि यार इस व्यक्ति का मन कह रहा है कि अगर मैंने कुछ कहा और उसने मना कर दिया तो फिर क्या होगा? अगर मैं फिर से वही गलती दोहरा रहा हूँ तो फिर क्या होगा? तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जहाँ पे ये व्यक्ति को लग रहा है कि शायद अब देर हो चुकी है। इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए ना अब देर हो चुकी है। ठीक है? तो यहाँ पे ये कार्ड दिखा रहा है कि उन्होंने खुद को ना चारों ओर, है ना? एक होता है ना कि डर की दीवार खड़ी कर ली है। देख रहे हो ना सॉर्ड्स है चारों तरफ। तो यहाँ पे इस व्यक्ति ने खड़ी कर ली है। हालाँकि बाहर कोई असली रुकावट नहीं है, वो खुद को ही कैद किए हुए हैं अपने थॉट्स की वजह से। सॉर्ड्स है ना तो थॉट्स का कार्ड है। तो यहाँ पे अपने थॉट्स की वजह से इन्होंने ना खुद को कैद किया हुआ है। तो ये कार्ड यही बता रहा है कि वो आपको याद करते हैं लेकिन अपने ही वो सोच के ना गुलाम से बने हुए हैं, ठीक है? आपके लिए जो प्यार है वो अभी भी ज़िंदा है पर वो उसे ना एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं कि यस आई लव यू, आई मिस यू, है ना? दिस टाइप। सो मुझे यहाँ पे यही फ़ील हो रहा है कि भाई ये व्यक्ति ना आपको छोड़ नहीं सकते हैं। ये व्यक्ति आपके प्यार में हैं, आपके प्यार में पड़े हुए आपके पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं। सो यस मैं तो यहाँ पे यही देख पा रही हूँ, मुझे ये भी फ़ील हो रहा है विथ 8 ऑफ कप्स कि आपके पार्टनर को एहसास आता है कि यार ये बोझ नहीं ढो सकते हैं, ठीक है? और ये जो प्यार है ना, ये प्यार हमारा अमर रहेगा वाला सीन जो है ना मुझे नज़र आ रहा है। तो ये जो है ना मुझे कार्ड बताता है कि उन्होंने कुछ छोड़ने का मन बना लिया है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपसे पूरी तरीके से दूर जा रहे हो या दूरी क्रिएट कर रहे हो, लेकिन अभी ना वो इमोशनली तौर पे अलग होना चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है, ताकि वो खुद को समझ सके, क्लैरिटी पा सके। क्लैरिटी लाओगे तब तो आगे बढ़ोगे ना इस रिश्ते में। तो ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है और उनके भीतर जो है ना मैं कहूँगी कि उनके भीतर जो है ना जो फीलिंग्स हैं वो यही है कि उन्होंने अपनी उम्मीदें या अधूरी जो फीलिंग्स हैं या जो पुराना डर है ना, उसको पीछे छोड़ने का फैसला कर लिया है। तो ये जो है अगला कदम जो इनका कदम है ना, वो एकदम लग रहा है कि ये पीसफुल होकर के अपनी हीलिंग करके तब आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है? ये जो पास्ट में है ना, वो मुड़ के नहीं देखना चाहते हैं। ये फ्यूचर बनाना चाहते हैं। फ्यूचर को लेकर के देख रहे हैं, फ्यूचर को लेकर के सोच रहे हैं। ठीक है? तो मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि वो जो है ना किसी भी प्रकार के इमोशनल स्ट्रगल से ना खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि भाई अब अपने आप को ना मुझे करना होगा, सही करना होगा। तो यहाँ पे दिख रहा है कि वो अभी भी आपसे कनेक्टेड फ़ील कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा-सा दूरी बनाने की ज़रूरत इस व्यक्ति को महसूस हो रही है, ठीक है? तो यहाँ पे ये एनर्जी है, यहाँ पे काफ़ी क्लियरली है कि भाई आपके जो पर्सन है ना, देखो आपके पर्सन कोई खराब पर्सन तो है नहीं। ठीक है? तो यहाँ पे यही दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन हायराफेंट की एनर्जी में है, यानी कि अब इस रिश्ते को जो है ना, इस रिश्ते के लिए सिर्फ़ फीलिंग्स सही नहीं है। हायराफेंट क्या बात करता है? हायराफेंट बात करता है अपने जो अपनी जो परंपरा है उसकी, है ना? स्टेबिलिटी की, गाइडेंस की, ठीक है? तो यहाँ पे जो ये कार्ड कह रहा है, ये यही कह रहा है कि अब जो है ना, रिश्ते को सही दिशा में एक स्ट्रक्चर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की ज़रूरत है, आपके पार्टनर को समझ में आ चुका है। तो ये कार्ड दिखा रहा है कि वो सोच रहे थे कि अगर मैं फिर से, है ना, उसे अपने पास लाऊँ तो इसे सही तरीके से करना होगा, ठीक है? कमिटमेंट देना होगा, उसको रिस्पेक्ट देना होगा और जो मैं बातें कहूँ, वो उस पे मुझे अड़ना होगा। तो ये व्यक्ति की जो फीलिंग्स है ना, अब इम्पल्सिव नहीं है, ठीक है? नहीं है, बल्कि ये बहुत ही ज़्यादा जो है ना दिमाग से सोच रहे हैं और इस व्यक्ति को लग रहा है कि नहीं भाई, मुझे ना वाक़ई में मुझे उसके साथ बढ़ना है, तो मुझे ये चीज़ें करनी होगी। तो आज सुबह इस व्यक्ति ने आपके लिए जो महसूस किया है, वो यही है कि ये व्यक्ति का दिल जो है ना अब समझ चुका है कि सिर्फ फीलिंग्स नहीं है, अब जो है ये रिलेशनशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी भी माँग रहा है और रिस्पेक्ट भी माँग रहा है। अब ये व्यक्ति आगे कदम बढ़ाएँ तो इसे जो है ना स्टेबल करना होगा। आपके पार्टनर को ये समझ में आ रहा है। सो स्टेबिलिटी तो मुझे ख़ास तौर से नज़र आ रही है जहाँ पे ये व्यक्ति ना
आपके साथ स्टेबल होना चाहते हैं। स्टेबिलिटी मुझे नज़र आ रही है। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा स्टेबल रहना चाहते हैं आपके साथ, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ सॉर्ड्स भी है ना, तो 6 ऑफ सॉर्ड्स मुझे बता रहा है कि वो अब अपने इमोशनल बर्डन को ना पीछे छोड़ना चाहते हैं। वो समझ चुके हैं कि अगर रिश्ता आगे बढ़ाना है ना, तो उनको पास्ट मिस्टेक्स जो है ना, वो उससे दूर होना होगा। तो ये एनर्जी, ये कार्ड जो है ये बता रहा है कि वो आपसे जुड़े रहना चाहते हैं, लेकिन इमोशनली टर्बुलेंस जो है ना नहीं चाहते हैं, ठीक है? उनके मन में ये ख़्याल है कि धीरे-धीरे सोच समझ के आगे बढ़ना सही होगा, सही तरीके से करना सही होगा, सही तरीके से बातें करना सही होगा, सही तरीके का डिसीज़न लेंगे तो ये व्यक्ति बेधड़क आगे बढ़ेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे यही दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति जो है ना, एक तरीके से इमोशनली जो है ना जुड़े हुए हैं, और ऐसा लग रहा है कि व्यक्ति अब जो है ना इस व्यक्ति को प्यार चाहिए, और सही समय पे प्यार मिल जाए तो और क्या चाहिए। तो इस व्यक्ति ने सुबह में महसूस किया है कि अब उनके अंदर ना ये उलझनों का बोझ है ना, इस व्यक्ति को छोड़ना होगा, और जो है ना ये व्यक्ति का जो प्यार है ना वो अभी भी है, और ये व्यक्ति जो है आपके साथ एकदम पीसफुली आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है? मुझे दिख रहा है कि पीसफुली आगे बढ़ना चाहते हैं, पीसफुल आगे मतलब बढ़ कर के फिर ये व्यक्ति अपने रिलेशनशिप को आगे लेके जाना चाहते हैं। ये ऐसा नहीं करना चाहते जिससे रिश्ता खराब हो, ठीक है? तो यहाँ पे ये वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। एस ऑफ सॉर्ड्स का भी कार्ड है, एस ऑफ सॉर्ड्स देख सकते हो आप लोग। तो एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड मुझे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि ये व्यक्ति एक एक तरीके से समझ चुके हैं आपको, आपके साथ कनेक्शन को समझ चुके हैं, उनका जो दिल है, दिमाग है, वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना, एक होता है ना कि एक्यूरेट सोचता है, ठीक है? यहाँ पे यही दिख रहा है कि व्यक्ति समझ चुके हैं कि ये व्यक्ति एक एक होता है ना क्लैरिटी, है ना? क्लैरिटी लाने की कोशिश आपके पर्सन कर रहे हैं। तो ये व्यक्ति समझ चुके हैं कि ये व्यक्ति क्या महसूस करते हैं आपके लिए। दिल और दिमाग दोनों अब क्लियर हैं, और ये व्यक्ति सच में आपके साथ मतलब सही इरादों के साथ ना आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है? ये व्यक्ति जो है ना एक पावरफुल और कहें तो कुछ चेंज चाहते हैं ये व्यक्ति, ठीक है? तो यहाँ पे यही दिख रहा है कि व्यक्ति अब एक्शन लेने की एनर्जी में मुझे नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि भाई अब एक्शन तो लेना ही लेना है। अब जो है ना काफ़ी क्लियरली मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है? सो यहाँ की एनर्जी यही दिखाई दे रही है, भई आपके कार्ड्स की एनर्जी के अनुसार से, ठीक है? सो ओवरऑल एनर्जी मैं देखूँ तो मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि भई आपके पर्सन जो है ना, इस व्यक्ति के अंदर एक्साइटमेंट है, क्यूरियोसिटी है, और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ये व्यक्ति समझते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके लिए जो है ना बहुत प्यार है इस व्यक्ति के दिल में, और बहुत रोमांटिक फीलिंग्स हैं, ठीक है? ये व्यक्ति पुराने पैटर्न्स को तोड़ करके आगे बढ़ना चाहते हैं, थक गए हैं, हार गए हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे कि इमोशनल बर्डन है, अब जो है ना थका हुआ, हारा हुआ नहीं रह सकते हैं ये व्यक्ति। इस व्यक्ति को इनर कनेक्शन फ़ील होता है आपके साथ ही साथ ये व्यक्ति एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, क्योंकि इनके दिल में आपके लिए सॉफ्ट कॉर्नर है, ठीक है? तो ये व्यक्ति आपके सामने जो है ना अपने दिल की बातें खोलने की कोशिश करना चाह रहे हैं, और मुझे ये भी दिख रहा है कि इनके दिल में डर है, ठीक है? मेंटल ब्लॉकेजेज़ हैं, बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं ये व्यक्ति, ठीक है? और ये व्यक्ति थोड़ी-सी चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे समझने की कोशिश कर रहे हैं, और खुद की हीलिंग के लिए ना रिट्रीट कर रहे हैं खुद को, ठीक है? तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये व्यक्ति जो है ना स्पिरिचुअल अवेयरनेस की तरफ भी आगे बढ़ना चाहते हैं, और आपको कमिटमेंट भी देना चाहते हैं। मुझे दिख रहा है कि व्यक्ति हीलिंग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है? क्लैरिटी लाना चाहते हैं आपकी और इनके लाइफ में, साथ ही साथ मेंटल क्लैरिटी और सच के साथ ये व्यक्ति आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी इंटेंशन ये व्यक्ति समझ चुके हैं, मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है, ठीक है? तो उनकी जो फीलिंग्स हैं कॉम्प्लेक्स लेकिन जेन्युइन है, दिल में प्यार है, डर डर और उलझन के बावजूद ना उन्होंने अपने अंदर ना ट्रांसफॉर्मेशन और क्लैरिटी एकदम क्लियरली पा ली है। अगर ये जर्नी आगे बढ़ती है तो ये अब जो है ना मैं कहूँगी कि वो सच के साथ और कमिटमेंट के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जो है ना ये व्यक्ति अपना नेक्स्ट एक्शन बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है? तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है ओवरऑल एनर्जी। सो गाइज़, रीडिंग आपको कैसी लगी? कितना मैच करी है? आपने इस रीडिंग से कितना खुद को जो है मैच किया? प्लीज़ मुझे बताइए कमेंट करके, और जो लोग चाहते हैं अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी मैं मिलती हूँ आपसे अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे-राधे।